तो पिला माने समस्त को वेलकम। आज हमर होची थर्ड सेशन कंप्यूटर सिखेबार। आज थर्ड सेशन आम सहित आज अंकित सर अछंती। से मोर बहुत भलो सांग आउ सी हमको कंप्यूटर सिखेबे जोतरे कि आमे जमती मोबाइल रे कंप्यूटर गेम खेलिच पबजी की से वाला किछि गेम खेलिच तमे निजे भी गेम बने परियो। ठीक अछि तेणु तमे चेष्टा करी कि आज सिखिया पई से किछि सिंपल सहज जिंस किछिटा कहिबे त माने धीरे धीरे सिखिले अभी मासे 2 मास परे आमे और भलो कि जिंस जानि परियो। ठीक अछि ओके ओवर टू यू अंकित। ओके तो गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। तो अभी तक हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने बेसिक्स सीखा है। अभी हम आज एक और छोटी सी क्लास है हमारी जिसमें हम बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में भी हम सारे बेसिक्स कवर करेंगे। एक बार हमारे सारे बेसिक्स कवर हो जाएंगे फिर उसके बाद वाली क्लास में हम गेम डेवलपमेंट शुरू करेंगे जिसमें हम गेम्स बनाना शुरू करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ पर आपके लिए मैंने एक क्लास बनाया हुआ है उड़ीसा करके। अभी मैं इस क्लास में देखता हूँ तो 2 ही स्टूडेंट ज्वाइन है। एक तो मैंने ही बनाया है डमी 3006 और एक ये शेरू 1502। तो बाकी स्टूडेंट्स को भी ये क्लास ज्वाइन करनी है। कैसे ज्वाइन करनी है ये स्टेप वाइज डॉक्यूमेंट बिशु को दे दिया है। आप उससे वो डॉक्यूमेंट ले सकते हैं और उसको फॉलो करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप ये क्लास ज्वाइन कर लेंगे तो आप इसमें ऑनलाइन जाके स्टूडियोज पे जाएंगे। यहाँ पर अब यहाँ पे स्टूडियोज में प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। अभी यहाँ पर हमने एक भी प्रोजेक्ट नहीं डाला है क्योंकि अभी हमने एक भी गेम नहीं बनाया है। हम जैसे जैसे कोई प्रोजेक्ट या गेम बनाएंगे हम यहाँ पे ऐड करते रहेंगे ताकि बाकी लोग भी उस प्रोजेक्ट को देख सकें कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। सो आप सब लोग ये डॉक्यूमेंट ले लेना बिशु से और ये क्लास ज्वाइन कर लेना ऑनलाइन। आप ये क्लास ज्वाइन कर लेंगे तो आपका नाम यहाँ पर आने लग जाएगा स्टूडेंट्स में। बट अपना नाम यूज मत करना। अपना कोई निकनेम यूज कर सकते हो। अपना रियल नेम यूज नहीं करना है आपको। यहाँ पर अपना अपना रियल नेम या अपना स्कूल का नेम यूज नहीं करना है। कोई निकनेम या कुछ भी आप यूज करके अपने स्टूडेंट यहाँ पर अपने अकाउंट्स बना सकते हैं और वो स्टेप्स आपको विशु दे देगा। चलिए तो लेट्स गो टू द बेसिक क्लास 3। तो आज हमारी थर्ड क्लास है तो हम कुछ और मैथमेटिकल बेसिक्स चेक करेंगे बिफोर वी स्टार्ट डेवलपिंग गेम्स डेवलप शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स देखेंगे। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं इनको हम कमांड्स बोलते हैं जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इन कमांड के ही बेसिक्स हम सीख रहे हैं। अभी 1-2 क्लासेस और लगेंगी हमें सारे बेसिक सीखने में। उसके बाद हम गेम्स डेवलपमेंट पे जाएंगे। तो अभी तक हमने लास्ट टाइम एक क्विज का प्रोग्राम बनाया था जिसमें एक क्विज डेवलप की थी और एक हमने कैलकुलेटर का बनाया था। आज हम उसी कैलकुलेटर वाले प्रोग्राम में थोड़ा एडवांस्ड जाएंगे जिसमें हम एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये सारी चीजें देखेंगे कि स्क्वायर का एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, रेक्टेंगल का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो मैंने अभी बैकग्राउंड में ब्लैंक रखा है। आप चाहे तो बैकग्राउंड चेंज भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप बैकग्राउंड चेंज? आप यहाँ जाएंगे बैकड्रॉप में और यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सेलेक्ट कर दिया मैंने। अभी यहाँ पर मैंने बाय डिफॉल्ट कैट सेलेक्ट की है। आप कैट की जगह आप कुछ और भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी सिलेक्ट करना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी कैट ही रहने दे रहा हूँ। ओके सो अभी मैं सबसे पहले एक स्क्वायर का एरिया निकालने की कोशिश करूंगा। स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला पता है सब लोगों को? पिलामाने गोटे स्क्वायर को ओडिया कौन कहती? स्क्वायर को ओडिया कौन कहती? स्क्वायर वर्ग क्षेत्र। वर्ग क्षेत्र रो ये स्क्वायर को कौन कहती? स्क्वायर को ओडिया कौन कहती? वर्ग तो जोरे तो ताको केमिति बाहर करिवो? जदि स्क्वायर रो गोटे साइड होची ए रो जदि माने गोटे वर्ग क्षेत्र अछि तार गोटे साइड रो लेंथ होची ए ताले तार स्क्वायर केते आसीबो?
तो अभी आप देखेंगे ये स्क्वायर है हमारा, स्क्वायर में हमारी जो चारों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, राइट। तो अगर हम एक एक साइड को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि साइड इनटू साइड, तो हमारा एरिया आ जाएगा ए स्क्वायर। ए को इन्होंने साइड माना है और एक ए स्क्वायर है, इनके साइड इनटू साइड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा एरिया आ जाएगा स्क्वायर का। अब हमें ये प्रोग्राम में लिखना है, हम इसको कैसे लिखेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले तो हमें दो वेरिएबल चाहिए। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे आपकी एज हो गई, आज आप 10 साल के हैं, कल आप नेक्स्ट ईयर आप 11 ईयर्स के होंगे। तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल चाहिए साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर, ओके। साइड ऑफ स्क्वायर हमारा एक वेरिएबल आ गया है। अब हम साइड ऑफ स्क्वायर को जब साइड ऑफ स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एरिया आ जाता है स्क्वायर का। तो हम एक दूसरा वेरिएबल लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब हम पहले फॉर्मूला डेवलप कर लेते हैं। तो ऑपरेटर में जाएंगे, मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर आप उठाएंगे यहाँ से मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर आपने उठाया। वेरिएबल्स, जो आपकी साइड ऑफ स्क्वायर है उसको आप एक दूसरे से साइड ऑफ स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाता है साइड ऑफ स्क्वायर। तो ये एरिया है। तो सेट एरिया ऑफ स्क्वायर टू दिस, ये आपका फॉर्मूला डेवलप हो गया। इसका मतलब ये है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। यही फॉर्मूला है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर साइड ए स्क्वायर मीन्स का मतलब साइड इंटू साइड। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर डेवलप कर लिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड। बट अब हमें साइड की वैल्यू यूजर से इनपुट करानी है। तो सबसे पहले हेलो, फिर उसके बाद वो बोलेगा टू कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर। तो अभी पहले मैंने लिखा हेलो, आई विल हेल्प यू टू कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर। तो पहले मैं यहाँ पे वो इवेंट लगा देता हूँ, व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड। अभी मैंने ये ज्वाइन नहीं किया है, तो ये वाला जब तक मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन नहीं करूंगा तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इसको अभी मैंने साइड में रखा हुआ है। तो जैसे ही मैं स्टार पे क्लिक करूंगा तो बोलेगा हेलो, आई विल हेल्प यू कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर। इसको 3 सेकेंड्स कर देते हैं। अगर आप इसको 5 सेकेंड्स का, कितनी देर के लिए आप इसको डिस्प्ले कराना चाहते हो, आप उतने सेकंड यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने 3 सेकंड लिखा है। पहले वो हेलो बोलेगा फॉर 2 सेकेंड्स, फिर बोलेगा आई विल हेल्प कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर, उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि एंटर द डायमेंशन ऑफ साइड, क्योंकि साइड आपको बतानी है उसे। तो आस्क, ये जो कैट है, कैट इज आस्किंग यू एंटर डायमेंशन ऑफ साइड। साइड, तो अब आपसे वो पूछेगा, पहले बोलेगा हेलो, फिर बोलेगा आई विल हेल्प यू टू कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर। अब वो एंटर डायमेंशन ऑफ साइड, अब आपको साइड एंटर करानी है। तो मैंने 5 एंटर करा है कि मेरी एरिया की जो साइड है वो 5 है। 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, कुछ भी हो सकता है, अभी यूनिट पे बात नहीं कर रहे हैं। 5 है, 5 एंटर कराया। अब एंटर तो हो गया लेकिन ये रिसीव नहीं हुआ है अभी, तो उसको हमें रिसीव भी कराना है। तो कैसे कराएंगे? उसके लिए हमने एक वेरिएबल बनाया था साइड ऑफ स्क्वायर, तो हम इसको रिसीव करेंगे। सेट साइड ऑफ स्क्वायर टू आंसर, जो हमारा आंसर जो हमने एंटर किया है उसकी वैल्यू साइड ऑफ स्क्वायर में चली जाएगी। फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर टू, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर इनटू साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम उसको आंसर को डिस्प्ले भी कराना है हमें। अब डिस्प्ले कैसे कराएंगे? उसके लिए हमारे पास एक ऑपरेटर है जिसको हम बोलते हैं ज्वाइन ऑपरेटर। दो चीजें अगर एक साथ ज्वाइन करनी है, जैसे एप्पल और बनाना, तो मैं अगर इसको प्ले करूंगा तो दोनों ही एप्पल बनाना एक साथ डिस्प्ले होगा। तो अभी मुझे डिस्प्ले क्या कराना है? द एरिया ऑफ स्क्वायर इज, बनाना की जगह क्या लिखूंगा मैं? एरिया ऑफ स्क्वायर, जो हमने वेरिएबल बनाया था यहाँ पर।
तो अब इसको मैं यहाँ डाल दूंगा। तो एक बार रन करके देखते हैं, फिर हम इस प्रोग्राम को समझेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। पहले रन कर लेते हैं। रन करने के लिए हमें ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करना है। सबसे पहले ग्रीन फ्लैग पे क्लिक किया तो हेलो, आई विल हेल्प यू टू कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर। फिर वो आपसे डायमेंशन पूछ रहा है साइड का। फॉर एग्जाम्पल 5 मैंने डायमेंशन डाला यहाँ पर एंटर करके, फिर मैंने इस पे क्लिक किया तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज 25 बिकॉज 5 इंटू 5 इज 25। यही फॉर्मूला होता है ना, 5 इंटू 5 25। तो अब देखते हैं प्रोग्राम कैसे बना। थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं। सबसे पहले तो व्हेन स्टार्ट क्लिक्ड, ग्रीन फ्लैग जब क्लिक कर रहे हो तो प्रोग्राम आपका शुरू होगा। सबसे पहले वो बोलेगा हेलो, फिर वो बोलेगा आई विल हेल्प यू टू कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर। आपको कितने सेकंड के लिए उसको बुलवाना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आप हेलो 3 सेकंड्स के लिए बोलना चाहते हो तो आप 3 लिख सकते हो यहाँ पर। ये जो सेंटेंस है सेकंड वाला, इसको आप 4 सेकंड्स के लिए बुलवाना चाहते हो तो आप 4 लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो, जो आपकी चॉइस है। उसके बाद सबसे पहले वो आपसे डायमेंशन पूछ रहा है साइड का, कि एंटर डायमेंशन ऑफ साइड। क्योंकि जो हमारा स्क्वायर है उसमें ये साइड, एक साइड है, इसका डायमेंशन पूछ रहा है कि एक साइड का डायमेंशन कितना है वो बताओ। जब तक आप उसको वो नहीं बताओगे वो एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकता है। तो आप जैसे ही डायमेंशन डालोगे तो आंसर में उसकी वैल्यू को वो स्टोर कर देगा। जो आपने डायमेंशन वैल्यू डालोगे 5, 6, 7 कुछ भी, उसकी जो आपने डाला है उसको वो आंसर में स्टोर कर देगा। जो आंसर है इसको हम एक तरह से आंसर में आएगी, और फिर वो आंसर की वैल्यू हम उठा के किस में डाल रहे हैं, साइड ऑफ स्क्वायर में। जो भी वैल्यू आप डालते हो वो बाय डिफॉल्ट अपने आप आंसर में चली जाती है। अब आंसर से हम उसको कॉपी करके हम उसको साइड ऑफ स्क्वायर में डाल रहे हैं। साइड ऑफ स्क्वायर क्या है, हमारा एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हर बार चेंज होती रहती है। क्योंकि आपने अभी 5 डाला है, नेक्स्ट टाइम आप 6 भी डाल सकते हो तो उसकी वैल्यू फिर चेंज होगी। तो इसलिए साइड ऑफ स्क्वायर हमने एक वेरिएबल बना दिया था शुरू में। तो जो भी आपने आंसर दिया उसकी वैल्यू साइड ऑफ स्क्वायर में चली गई है, तो स्टोर हो गई है साइड ऑफ स्क्वायर में। अब आपको एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या का फॉर्मूला है, साइड ऑफ स्क्वायर इनटू साइड ऑफ स्क्वायर। तो वो हमने यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करके, जो हमारा ये ऑपरेटर था मैथमेटिकल इनटू वाला, वो वाला ऑपरेटर यूज किया और मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया यहाँ पे। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर इनटू साइड ऑफ स्क्वायर। उसके बाद आपने कैलकुलेट तो कर लिया, लेकिन अब आपको डिस्प्ले भी कराना है। तो डिस्प्ले कराने के लिए आपने जॉइन ऑपरेटर यूज किया। ये वाला जो ऑपरेटर था हमारा जॉइन ऑपरेटर, जिसपे हम दो चीजें एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले मैंने एरिया ऑफ स्क्वायर इज, इसको मैं यहाँ पर स्पेस दे देता हूँ या इक्वल टू साइन लगा देता हूँ। एक बार पूछते हैं उनको, पिलामाने बुझी होची ना किछि क्वेश्चन अछि? किछि क्वेश्चन हेले पचारिबो।